अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद उसामा हाशमी और आज हम बात करेंगे कि हम साइंटिफिक कैलकुलेटर के ज़रिए हम कैसे मैट्रिक्स मेथड सॉल्व कर सकते हैं। फ़र्स्ट ईयर के लिए भी या फिर हम मैट्रिक के लिए भी ये काफ़ी काम आता है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स मेथड देखने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स की सारी वैल्यूज़ डालने के लिए सबसे पहले हम सेटअप पे आएंगे और फिर हम आपको 6 पे दिख रहा होगा कि मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो हम 6 बटन दबाएंगे। फिर हम यहाँ पे कोई सा भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं अभी। फिर आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कि आप 3/3 का भी ले सकते हैं, यानी पहली वाली जो होती हैं ये रॉस होती हैं और दूसरी वाले जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में तो ये 3/3 का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम 1 दबाएंगे। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि ये 3 रॉज और 3 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वैल्यूज़ पुट करेंगे। अभी हम यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम 3 पुट कर रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आने के लिए हम =2 दबाएंगे। फिर आप माइनस में भी पुट कर सकते हैं कोई भी वैल्यू, या फिर हम =2 दबा के हम कोई भी यानी कि फ्रैक्शन वाली भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 7/9। इसी तरीके से हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है कि मैंने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। तो अब मैं ऑन का बटन भी दबा सकता हूँ, या फिर मैं एसी का बटन भी दबा सकता हूँ। इससे ये मैट्रिक्स हटेगा नहीं, बल्कि ये रहेगा, हमारे पास सेव रहेगा। फिर हम ऑन दबा देंगे। दबाने के बाद अब आपको शिफ्ट दबा के, ये आपको 4 पे दिख रहा होगा मैट्रिक्स, ये दबाएंगे। अब हमको अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो आपको 7 पे दिख रहा है डिटरमिनेंट। अगर आपको ट्रांसपोज निकालना है तो आपको ये 8 पे दिख रहा है ट्रांसपोज। बाकी इन्वर्स और एडजॉइंट जो होता है उसका तरीका थोड़ा अलग होता है। तो हम सबसे पहले अगर हम डिटरमिनेंट निकालना है तो हम 7 दबाएंगे। आपको अगर डिटरमिनेंट किसका निकालना है उस ब्रैकेट में लिखने के लिए हम शिफ्ट दबा के फिर से 4 पे आएंगे और 3 पे आपको दिख रहा होगा मैट्रिक्स ए में हमने सॉल्व की थी, सारी पुट की थी वैल्यूज़। तो हम 3 दबाएंगे और ब्रैकेट बंद करके इसके डिटरमिनेंट की हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है -2/9, या फिर अगर आप इसको पॉइंट्स में देखना चाहें फ्रैक्शन, तो ये आ जाएगा -0.2222। तो ये इसका आ रहा है डिटरमिनेंट। इसी तरीके से अगर आपको इस मैट्रिक्स ए का अगर आपको डिटरमिनेंट नहीं, अगर आपको इन्वर्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि शिफ्ट दबा के फिर से 4 दबा, पहले आप इसको हटा देंगे, शिफ्ट दबा के 4 दबाएंगे और इस मैट्रिक्स ए यानी कि 3 दबा के इसका इन्वर्स निकालने के लिए आपको ये बटन दिख रहा होगा, इस इन्वर्स को दबा देंगे। इस आपके पास मैट्रिक्स ए का इन्वर्स आ जाएगा मैट्रिक्स के फॉर्म में। सब कुछ दिख रहा है। फिर आप चेक भी कर सकते हैं इधर इधर करके। यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यूज़ आ रही होंगी और यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स में आ रही होंगी। अच्छा, अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपके पास जो फार्मूला होता है वो हम पहले देख लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो फार्मूला होता है वो इसी के ज़रिए निकलता है, ए इन्वर्स वाले फार्मूले के ज़रिए निकलते हैं। इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए होल डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ से बराबर आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ए इन्वर्स से। तो ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए के। तो जो हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू आई थी और जो आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई है, उन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे हम सॉल्व करके देखते हैं कि हम एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाल सकते हैं। तो हम शिफ्ट दबा के 4 दबाएंगे और ये जो मैट्रिक्स ए जो था इसका हम इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय डिटरमिनेंट लिखने के लिए हम शिफ्ट दबा के 4 दबा के 7 दबाएंगे और डिटरमिनेंट निकालने हमको मैट्रिक्स ए का, तो हम शिफ्ट दबा के 4 दबा के 3 दबाएंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैट्रिक्स ए का इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए का इन्वर्स। तो इस जरिए आप निकाल लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए जो कि मैट्रिक्स के फॉर्म में है। आपको यहाँ पे सारी वैल्यू दिख रही होंगी, यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में, वहाँ पे पॉइंट्स के फॉर्म में। अच्छा, अगर हमें इस मैट्रिक्स ए का हम शिफ्ट दबा के 4 दबाएंगे और अगर हमको इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालना होगा तो फिर हम क्या करेंगे कि
शिफ्ट दबा के 4 दबाएंगे और 8 दबा देंगे क्योंकि हमको ट्रांसपोज चाहिए, तो हम 8 दबा देंगे। और हमको मैट्रिक्स ए का चाहिए तो हम शिफ्ट दबा के 4 दबा के 3 दबाएंगे और इस तरीके से हमारे पास ट्रांसपोज भी आ जाएगा इस मैट्रिक्स का, यानी कि रॉस बिकम्स कॉलम्स एंड कॉलम्स बिकम्स रॉस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई और सवालात करने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।